दोस्तों इस वीडियो में हम अंग्रेजी के क ख ग शुरुआत करते हुए अ आ ए ई सीखेंगे, वो भी अंग्रेजी में। उसके बाद उसकी 12 कड़ी सीखेंगे। 12 कड़ी सीखने के बाद हम अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं बिना मात्रा वाले वह सीखेंगे। फिर उसके बाद मात्रा वाले नाम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम कंफ्यूजन वाले नाम, जो कठिन मतलब कि कुछ कंफ्यूजन वाले नाम होते हैं कि जो हम जिस नाम को देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेजी में हम कैसे लिखें, वह सीखेंगे। उसके बाद आधे और डबल अक्षर वाले नाम सीखेंगे और उसके बाद हम कुछ कठिन नाम सीखेंगे, मतलब कि जो बहुत ही कठिन जो नजर आते हैं ऐसे नाम को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सिखाऊं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अंग्रेजी की ABCD आती है और हिंदी में नाम वगैरह ये सब लिखना आपको आता है, मतलब हिंदी में लिखना आपको आता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और उन्हें अंग्रेजी में अभी अभी सीखने के लिए शुरू किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर के एंड तक हिंदी के नाम और हिंदी के शब्द जो है वो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे वो इस वीडियो में आप सीख करके जाएंगे। सबसे पहले क ख ग घ को अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे यह बता रहा हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर क ख ग घ जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अक्षर है क को हम अंग्रेजी में KA लिखते हैं। दोस्तों देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें रट्टा बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल आसान है। जब जैसे कि आप उच्चारण करते हैं, जो शब्दों का जो उच्चारण करते हैं, जो अक्षर का जो उच्चारण करते हैं, उसी पर से अंग्रेजी का ये बनता है, अंग्रेजी का स्पेलिंग बनता है। ठीक है, ये मैं नाम की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी वाले स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी वाले जो स्पेलिंग जो होते हैं वो बोले किसी और तरीके से जाते हैं और लिखे किसी और तरीके से जाते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है इस वीडियो में सिर्फ हिंदी वाले जो नाम है या हिंदी वाले जो शब्द है वो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क ख ग घ के उच्चारण के साथ हम अंग्रेजी वाले अक्षर कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, तो क जो है क का अगर आप उच्चारण करते हैं, अगर अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं, तो कौन सा अक्षर ऐसा आता है कि जो क से बनता है, मतलब के आएगा उसके अंदर। ठीक है, क से के उच्चारण के क मतलब के, इस तरह से उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो क से के बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने KA लिखा हुआ है। अ किस लिए लिखते हैं, ठीक है, ए किस लिए लिखते हैं, तो क को जब हम बोलते हैं क, ठीक है, तो क आधा क बोलेंगे तो उसके बाद जो है अ का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन हम क बोलते हैं तो क बोलने के बाद में अ का उच्चारण होता है। क, अ पीछे आया, ठीक है, क, ठीक है, तो अ जो पीछे आता है इसके लिए हम लिखते हैं KA। ठीक है, क को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, KA। राइट, ख को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, KHA। ख मतलब क के बाद हम ह अपने उच्चारण में लाते हैं। ख, आप जैसे ख बोलेंगे ख, तो ख जो है वो अपने उच्चारण के अंदर H, ह जो आता है, ह को हम अंग्रेजी में H लिखते हैं, इसलिए KH लिखते हैं हम। ठीक है, तो और ए जो आया वो तो पीछे इसके लिए आ गया क्योंकि हम ख अ पीछे लिखते हैं इसलिए। ठीक है, तो KHA हम जो है वो ख के लिए लिखेंगे। राइट, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ग को कैसे लिखेंगे, GA। जी मतलब ग को जी लिखते हैं, GA ग। ठीक है, घ को कैसे लिखते हैं, GHA। वही वाला नियम कि ख को जिस तरह से लिखते हैं कि KH लगा देते हैं, उसी तरह से घ के अंदर GH लगा देते हैं। ठीक है, ग घ मतलब GA को ग बोलेंगे और घ को बोलेंगे GHA। ठीक है, और बाद में जो ए लगाते जा रहा हूं मैं, लास्ट में जो ए लगाते जा रहा हूं वो इसके लिए लगाते जा रहा हूं क्योंकि हमारे उच्चारण के पीछे जो है अ आता है, घ ऐसा, अ घ ऐसा पीछे की ओर अ आता है इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं च छ वाली लाइन पे। तो च के अंदर CHA लिखेंगे उसे। ठीक है, CH को हम च कहते हैं, CHA लिखते हैं उसके अंदर छ को लिखेंगे CHH। ठीक है, CHHA छ। ज को उसी तरह से JA और झ को लिखेंगे JHA। इया को लिखते हैं NYA, इया को लिखेंगे। ठीक है, ट को लिखेंगे TA। अब ट और थ और ये थ दोनों लाइनें जो है उसको अंग्रेजी में एक ही तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ट को जो है वो TA लिखेंगे, थ को लिखेंगे THA, ड को लिखेंगे DA और ध को लिखेंगे DHA और अड़ा को लिखेंगे NA। और वही सेम लाइन जो है वो नीचे लगेगी। त को लिखेंगे TA, थ को लिखेंगे THA, ड को लिखेंगे DA और ध को लिखेंगे DHA और न को लिखेंगे NA। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है कि जिस तरह से उच्चारण होता है हमारा, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ उच्चारण के लिए हमें ये जैसे कि हिंदी में जब हम उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ अ, त थ द ध अ, और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है अंग्रेजी का जब हम उच्चारण करते हैं, इसी के लिए दोनों की स्पेलिंग भी सेम बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है प फ ब भ। प
PA लिखेंगे, फ को लिखेंगे PHA। अब कई बार कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ को हम F क्यों नहीं लिखते हैं, PH क्यों लिखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जो सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है, मान लीजिए कि वहां पर फ को F बोला गया है, मतलब कि समझ लीजिए कई बार फोरम अगर लिखा हो, नाम हो, तो उसको FO से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो PH भी सही है और F भी सही है, जैसे भी आपके नाम में जो भी लिखा है वो आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। इसके अंदर कोई सटीक नियम नहीं बनाया गया है कि भाई यही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, BA B, ठीक है, BA, ठीक है, इस तरह से। जैसे आप है ना अपने उच्चारण जो आपके जो उच्चारण जो होता है उसी के हिसाब से आप अंग्रेजी वाला लेटर, अंग्रेजी वाला अक्षर आप ढूंढिए अपने दिमाग के अंदर और उसी को बिठा दीजिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, BHA, ठीक है। म को बोलेंगे MA, म। य को बोलेंगे YA, R को बोलेंगे, र को बोलेंगे RA, LA, व मतलब VA, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि व को हम WA क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है, WA क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि W भी तो V का ही उच्चारण होता है, ठीक है। तो व जो है वो यहाँ पर VA लिखते हैं, WA भी लिख सकते हैं। वही PH और F वाला नियम इसके अंदर भी है कि मतलब कि अगर आपके सर्टिफिकेट में और आपके नाम के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, तो आप W लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि श्वेता के अंदर W लिखते हैं, कई लोग V भी लिखते हैं, तो दोनों का उच्चारण सही ही आता है, राइट। श को लिखेंगे SHA, श को लिखेंगे SHA और स को लिखेंगे SA। जो पहले वाले जो दो श हैं उसको अंग्रेजी में एक ही तरह से लिखेंगे, SHA लिखेंगे, ठीक है। ह को लिखेंगे HA। आगे बढ़ते हैं, छ को लिखना है KSHA, ठीक है, KSHA, छ को लिखेंगे। त्र को लिखते हैं TRA, ज्ञ को लिखते हैं GYA और कई जगह पे ग्न भी बोलते हैं, ठीक है। गुजराती में खास करके ग्न बोलते हैं तो GNA लिखेंगे। मतलब कि जिस तरह से आपका उच्चारण निकलता है उसी तरह से आप अंग्रेजी में भी उस अक्षर को बना देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको कुछ रट्टा मत लगाइएगा, ऐसा जरूरत पड़े तो मेरा दूसरा वीडियो भी है, आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसमें ही मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ आ ई स्वर जो है उसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वह सीखते हैं। अ को लिखेंगे ए, ठीक है, अ को लिखेंगे ए, आ को लिखेंगे डबल ए। अ मतलब कि ए, आ मतलब ज्यादा उच्चारण हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, लंबा चल रहा है तो डबल ए लिख दिए, ठीक है। उसी तरह से ई को लिखेंगे आई और ई दीर्घ वाली जो ई होती है, जो बड़ी ई होती है जिसे कहते हैं, उसके लिए लिखते हैं डबल ई। ऊ जो लिखते हैं, यू के लिए हम ऊ लिखते हैं और बड़ी ऊ के लिए डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। छोटी ऊ यू लिखेंगे, बड़ी ऊ उसके लिए लिखेंगे डबल ओ, ठीक है। इसके बाद आता है ए को लिखेंगे ई और आई जो होता है उसके लिए लिखते हैं ए आई, ठीक है। ए आई लिखेंगे आई के लिए, ठीक है, आई ए आई इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ को लिखेंगे ओ और आउ को लिखेंगे ए यू, ठीक है, ए यू और अंग को लिखेंगे ए एन और अह को लिखेंगे ए एच, ठीक है। सिंपल है बहुत, इसको खाली आप एक बार देख लीजिएगा फिर से, अगर ऐसा हो तो एक बार लिख करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और इसी प्रकार से जो मात्राएं जो आ रही हैं यहाँ पर पीछे, उस मात्रा को भी इसी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप नाम लिखेंगे, जब नाम के ऊपर जब मात्रा होती है तो इसी प्रकार से वो वहां पर जुड़ते चले जाएंगे, जो कि मैं भी अभी बाद में आपसे चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले कि हम एक 12 खड़ी सीख लेते हैं, ठीक है। 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, हिंदी की 12 खड़ी तो आपको आती है, कक्का किक्की कुक्कू ये तो आता ही है, ठीक है। अब इस कक्का किक्की कैसे बनता है, क को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सिंपल है क, ठीक है। का कैसे बना, क के ऊपर आ की मात्रा लगी इसलिए का बना, ठीक है। क के ऊपर आ की मात्रा लगी इसलिए का बना, तो इसलिए क का अंग्रेजी क्या होता है के ए, ठीक है। और आ की मात्रा जो लगी है तो आ आया तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है डबल ए, ठीक है। तो हम 3 बार ए नहीं लगा सकते हैं, एक्चुअली हम इसको सिंपली लिखते हैं के डबल ए, का, ठीक है, का के डबल ए, जहां पर भी आ की मात्रा लगे वहां पर डबल ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इसमें भी कुछ अपवाद है, वो मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा कि वो नाम लिखते समय क्या अपवाद आते हैं, राइट। आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं की, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा जब आती है के ऊपर, के को तो लिख दिया हम के, और छोटी ई की मात्रा कौन सी है, आई, ठीक है। छोटी की मात्रा आई लगती है तो के आई लिखेंगे। अब आप कहेंगे क के लिए तो के ए लिखते हैं और यहाँ पर आई आया तो के ए आई होना चाहिए, राइट। यहाँ पर के आई क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हम क बोलते हैं क, ठीक है, तो पीछे आ का उच्चारण निकलता है, क पीछे आ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। लेकिन
जब हम की बोलेंगे तो आ का उच्चारण नहीं बोले निकलेगा, वो ई का उच्चारण निकलता है, ठीक है, की, ठीक है, ई का उच्चारण निकला। आप बोल के देखिए, आपके मुंह से जो है वो की अगर बोलेंगे तो आ का उच्चारण नहीं निकलेगा। इसलिए हम क के लिए हम के ए नहीं लिख करके के आई लिखते हैं। ई की मात्रा को आई लगा करके हम यहाँ पर के आई लिखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मुझे पकड़ लिए होंगे, मतलब मेरी बात को आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से बड़ी ई, ठीक है, के डबल ई, बड़ी ई की जो मात्रा जो है उसे हम डबल ई कहते हैं, राइट। तो के डबल ई की के लिए हो गया, ठीक है। की अगर हमें लिखना है, दीर्घ वाला जो ई जो है, बड़ी ई का ई, अगर ई की मात्रा लगानी है तो डबल ई लगाएंगे और उसके आगे के लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके। कू के अंदर क पे छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है। छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम कौन से स्पेलिंग का इस्तेमाल करेंगे, कौन से लेटर का इस्तेमाल करेंगे? यू का इस्तेमाल करेंगे। तो के के बाद हम यू लगा देंगे तो कू हो गया, राइट। उसी तरह से बड़ी ऊ वाली मात्रा अगर लगानी है तो कू अगर बोलना है तो के बाद डबल ओ लगा दिए, कू हो गया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद के, तो के बाद ई की मात्रा लगा दिए, यानी कि के ई लिख दिए तो हो गया के। कई लिखना तो के ए आई, सिंपल है, वही वाला रूल जो ऊपर वाला जो लागू पड़ रहा है वही वाला यहाँ पर भी लागू पड़ रहा है। को लिखना तो के ओ, और कऊ को लिखना तो के ए यू, और कं को लिखना तो के ए एन, और कहा को लिखना तो के ए एच, ठीक है। जो मात्रा है सेम वही चीज लग रही है यहाँ पर। ए को हमने निकाल दिया है, मतलब जब क ख ग घ में जब हम सीख रहे थे तब हमने हर एक अक्षर के आगे अ के लिए ए लगाया था, जो कि जब हम 12 खड़ी लिखते हैं तो ए को हम नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मात्रा जब हम लास्ट में जब हमारा उच्चारण होता है तो मात्रा का उच्चारण होता है, ना कि अ का उच्चारण होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से खा वाला भी देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि आपका रिपीटेशन हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं ग नहीं सिखाऊंगा, उसको आपको खुद ही सीखना है, ठीक है। मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ सीखना है, तरीका सीखना है कि किस तरह से इसे लिखा जाता है, राइट। चलो, ख के लिए के एच ए और खा के लिए लिखेंगे के एच डबल ए। वही वाला नियम, आ की मात्रा में डबल ए जो है वो लग जाएगा और ए जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि आ के अंदर वो जो हम मात्रा वाला जो है वही वाला लगाते हैं, इसलिए अ नहीं लगाते हैं, इसलिए, ठीक है। खी में सेम वही वाला, के एच आई, छोटी ई की मात्रा में आई लगाएंगे। के एच डबल ई खी के लिए, के एच यू खू के लिए, और के एच डबल ओ, मतलब बड़ी यू की मात्रा है इसलिए डबल ओ, खू। खे के लिए के एच ए, के एच ई सॉरी के एच ए आई लिखेंगे खई के लिए, खो के लिए लिखेंगे के एच ओ, और खाऊ के लिए लिखेंगे के एच ए यू, और खंग के लिए लिखेंगे के एच ए एन, और के एच ए एच लिखेंगे ख के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको 12 खड़ी समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब आपको कहूं कि भाई 12 खड़ी आप अंग्रेजी में पूरा लिख दीजिए, आप बिंदास आप लिख देंगे, ठीक है। नहीं लिख पाएंगे, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ डाउट है दिमाग के अंदर, नहीं लिख पाएंगे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम बिना मात्रा वाले नामों को पहले हम सीखते हैं। हिंदी में भी जब हम नाम लिखना सीखते थे बचपन के अंदर, तब भी यही करते थे, पहले बिना मात्रा वाले नाम लिखना सीखते थे और फिर उसके बाद हम मात्रा वाले नाम लिखना सीखते थे। राम, घर, चल, ऐसा सब कुछ, चल, घर, पर, चल, ऐसा सब कुछ सीखते थे। मुझे याद नहीं है एक्चुअली पूरी तरह से, लेकिन इतना कुछ याद है, ठीक है। तो यह सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा अ म र, ठीक है। मैंने ये नाम लिया है अमर, ठीक है, अ म र, ठीक है। तो अ के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। म के लिए क्या लिखेंगे? एम ए लिखेंगे, ठीक है। म के लिए एम ए, और र के लिए क्या लिखेंगे? आर ए। आपके दिमाग में यही होगा ना, आर ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया हुआ है कि र के लिए आर ए होता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? ए एम ए आर ए। ए लास्ट में यहां पर आपको साइड में लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कारण बताता हूं किस लिए नहीं दिखाई देता है। क्योंकि देखो, आप नाम बोलिए, ठीक है, अ म, पीछे देखिए, मैं जब म बोला तो उसके पीछे अ का उच्चारण हुआ, अ म के पीछे उच्चारण होता है, लेकिन र जो है वहां पर हमारा शब्द जो है वो खत्म हो रहा है। शब्द जहां पर खत्म होता है उसके बाद हम अ का उच्चारण नहीं करते हैं। तो अमर, ठीक है, अमरा ऐसा तो नहीं बोला हमने, अमर, ठीक है, अमर ऐसा तो नहीं बोला, ठीक है, अमर। तो इसलिए लास्ट में जब हमारा जब अ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए स्पेलिंग में भी लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बात खास दिमाग में बिठा लीजिएगा कि लास्ट में ए हम नहीं लगाते हैं किसी भी अक्षर में, जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी में जब हम नाम लिखते हैं तब, ठीक है। कहां पर लगाते हैं वो भी बताऊंगा, उसके अंदर थोड़ा सा अपवाद है, वो मैं आगे आपको 2 सटीक नियम दे दूंगा, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर लगाते हैं।
वो भी बहुत ही आसान है, उच्चारण पर ही जाता है, जहां पर उच्चारण के अंदर अ लास्ट में आएगा वहीं पर आपको लगाना है, ठीक है। दूसरा नाम लिखते हैं भगत, BHAGAT, वही वाला नियम, BHAGA, BHA भ के लिए, GA जो है ग के लिए, और T जो है वो ट के लिए, ठीक है, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। रमन, RAMAN, ठीक है, रमन, राइट, समझ में आया। अब मात्रा वाले, ठीक है, मात्रा वाले में कैसा, ये भी बहुत ही आसान है, जिस तरह से आपने कक की सीख ली है ना, 12 खड़ी जिस तरह से सीख ली है, उसी तरह से ये भी सीख लेना है, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। आकाश पहला नाम लिखा है, आकाश, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आ के अंदर हम डबल ए लगाएंगे, ठीक है, सिंपल है, जैसा 12 खड़ी के अंदर था, स्वर में था, आ के लिए डबल ए, ठीक है, सिंपल है। का के लिए क्या लगाएंगे, के डबल ए, ठीक है, के डबल ए, ऐसा मैंने 12 खड़ी में सिखाया है, ठीक है। और स के लिए क्या सिखाएंगे, SH, ठीक है, और अ तो पीछे नहीं लगाएंगे, वो मैंने पहले इससे पहले बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि मैंने क के बाद ए लगाया है, सिर्फ डबल ए आना चाहिए था, आकाश ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जब भी हम नाम बोलते हैं तो आकाश, ठीक है, आकाश बोलते हैं, तो एक जब हम बीच में, जब भी कोई भी नाम जब लिखा हो और बीच में आ की मात्रा आती है, तो वहां पर ज्यादातर केस के अंदर कभी कभी हम डबल ए का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन जब जोर दे रहे होते हैं आ पे बहुत ज्यादा, तब हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जोर नहीं देते हैं बहुत ज्यादा, तब हम सिर्फ सिंगल ए में काम निपटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगी स्पेलिंग, ए डबल ए के ए एस एच, सिंपल। सिमरन, SIMRAN। अब यहां पर जो है SI, वो तो C मतलब S आएगा और आई आ जाएगा, सी म, एम के बाद RAN। अब आप इसके अंदर ये कहेंगे, इस स्पेलिंग में एम के बाद जो है ए क्यों नहीं आया है, ठीक है, एम के बाद ये सिमरन, ठीक है, लेकिन आप उच्चारण कीजिए इसका, सिमरन, सिमरन, आप अपने मुंह से एक बार बोलिएगा सिमरन, ठीक है। म के बाद हमने ज्यादा अ के ऊपर नहीं किया, वो आधा म ही हम बोल रहे हैं, सिमरन। लिखने में हम भले ही सिमरन पूरा म लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सीधे सीधे बोलते हैं सिमरन, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर जहां पर हम सीधे सीधे हम आधा ही म बोलते हैं, या फिर म के पीछे अ का उच्चारण ज्यादा नहीं करते, तो वहां पर हम सिंपली एम ही लिखते हैं, मतलब कि उसके आगे ए नहीं लगाते हैं। तो CSIMRAN, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग बनेगी। उसके बाद आता है मीना, एम के ऊपर जो है बड़ी वाली ई की मात्रा लगी है, तो डबल ई आएगा, तो मी एम डबल ई एन ए, मीना, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में ए आ रहा है क्योंकि वो मात्रा जो है वो ए की लगी हुई है, अ की मात्रा जो है वो ना के ऊपर लगी हुई है, इसलिए मीना, एन ए आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यमुना, YAMUNA, मु, एम ओ की मात्रा जो है वो यहाँ पर यूज हुई है, इसलिए MUNA। सिंपली जिस तरह से हम 12 खड़ी में जिस तरह से हम सीखे हैं, उसी तरह से यहाँ पर हमने नाम लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। 12 खड़ी से आप याद करके कि 12 खड़ी के अंदर हम किस तरह से लिखे थे, वही चीज उठा करके यहाँ पर लग देना है, बस सिंपल है, ज्यादा उतना कुछ याद करने की जरूरत मत कीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं कीजिए, क्योंकि रट्टा मारने से याद नहीं होगा। रट्टा अगर आप ये यमुना की स्पेलिंग याद करने के लिए जाएंगे ना, तो आपको याद नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, मजा नहीं आएगा उसके अंदर। आपको जो है उसको याद करने के लिए समझना जरूरी है, अगर आप एक बार समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्या, तो सू, एस के ऊपर डबल ओ, ऊ की मात्रा है, और RYA आएगा क्योंकि र आ रहा है बीच में, और या आ रहा है, इसलिए य के लिए हम लगाएंगे YA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेशम, RESHAMA, रेशम, ई की मात्रा, ए की मात्रा है, इसलिए RESHAM, रेशम, ठीक है। नैना, NAI, नई आया ना, इसलिए NAINA, नैना, राइट। मोना, MO, ओ की मात्रा आई है, मोना, MONA, मोना। गौरव, औ की मात्रा आई है, JAURAV, गौरव, सिंपल। उसके बाद मैं ये 2 नियम आपको दे रहा हूं, सटीक नियम है कि शब्द के अंत में जब बड़ी ई हो, ठीक है, शब्द के अंत में जब बड़ी ई, दीर्घ ई का जब इस्तेमाल हुआ हो, तब भी हम डबल ई नहीं लगाएंगे, वहां पर सिर्फ आई का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बड़ी ई, बिजली लिखने में तो हम बड़ी ई लिखते हैं, लेकिन वहां पर जब अंग्रेजी में जब हम लिखेंगे तब सिर्फ आई लगाएंगे, डबल ई नहीं लगाएंगे,
ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि जब शब्द के अंत में आर आया हो, ठीक है, र, जैसे कि देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र जो आता है र, अब हम देवेंद्र को जब हम लास्ट में जब आप हिंदी में लिखते हैं तब देवेंद्र अगर लिखना हो तो लास्ट में सिर्फ र लिख करके छोड़ देते हैं, अ तो लिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन उच्चारण में ए अपने आप निकलता है, देवेंद्र, देवेंद्र। इसका जब शब्द खत्म होता है तो सुनने में आता है कि अ जो है अपने आप ही पीछे निकल रहा है, देवेंद्र, र, द्र, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम अंग्रेजी में जब हम नाम लिखते हैं तब हम वहां पर ए लगाते हैं, जैसे कि DRA लास्ट में लगता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर शब्द के अंत में अगर आ की मात्रा आई है तभी ये लगता है, वरना फिर उसके बाद किसी भी संयोग के अंदर ए का इस्तेमाल हम स्पेलिंग के लास्ट में नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कंफ्यूजन करने वाले कुछ शब्द, जैसे कि बिजली अभी मैंने जो बताया, बी के लिए BI, जे के लिए JA, और ल के लास्ट में ल के पास जो है वो डबल ई आना चाहिए क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली जो है वो छोटी ई बन जाती है, इसलिए हम उसको बिजली LI ही लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब भी हम जब उच्चारण जो करते हैं, हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है उसी के हिसाब से उसकी स्पेलिंग बनती है, ना कि किसी कोई सटीक नियम के हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। मेन चीज यह समझने वाली बात है यहाँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। आशीष, आशीष के अंदर स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो श के ऊपर जो बड़ी ई की जो मात्रा है उसको लिखने के लिए भी हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे यहाँ पर, आशीष। तीसरा है मयूर, MAYU, YU लिखेंगे हम यहाँ पर, डबल O नहीं लिखेंगे क्योंकि मयूर, ठीक है, मयूर, मयूर, मयूर ऐसे नहीं कहते हैं, मयूर ऐसे बोलते हैं, मयूर ऐसे इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूरज, सूरज को जब भी हम उच्चारण करते हैं तो सूरज बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण के अंदर सूरज नहीं बोलते हैं, ठीक है, सूरज नहीं बोलते। सू के ऊपर भले बड़ी ऊ की मात्रा है लेकिन हम उसको छोटी ऊ की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर SURAJ लिखते हैं, ठीक है। SOOR भी सही है अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज्यादातर जगह पर SURAJ लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि हम सूरज को हम सूरज नहीं कहते हैं, इसकी वजह से, ठीक है। आगे मोदी, डी के ऊपर जो है डबल ई नहीं लगता है, MODI लिखते हैं, मोदी, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज है कि बिजली वाला नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि लास्ट में अगर बड़ी ई है तो भी हम वहां पर आई का ही इस्तेमाल करेंगे। लालची, इसमें भी वही चीज है, लास्ट में जो ची के अंदर जो CHI है, CHI इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पर हम उच्चारण के अंदर हम बड़ी ई ची ऐसे वहां पर हम जोर नहीं देते हैं उच्चारण करते समय, इसकी वजह से, राइट। आधे और डबल अक्षर, ठीक है, आधा अक्षर हो, इसका सिंपल सा एक नियम है कि आधा अक्षर हो तो जो ए लिखते हैं ना, हम किसी भी अक्षर के आगे जो ए लिखते हैं, क लिखना हो तो KA लिखते हैं, तो अ जो है ए जो है वो नहीं आएगा, सिंपल। श्वेता के अंदर SWETA, एस के बाद ए नहीं आया, श्वेता, ठीक है। प्रीति, PREET, प के बाद ए नहीं आया, प्रीति, ठीक है। ये छोटा आर, और आर के बाद भी ए नहीं आया क्योंकि वहां पर भी आधा आर है, इसकी वजह से। उज्जवल, यहाँ पर जे जो है वो डबल है, ज, ठीक है, तो जे जो है वो डबल लिखेंगे, उज्जवल, ठीक है। तो जहां पर डबल हो वहां पर जो अक्षर जो है उसको भी हम डबल कर देंगे, जो अंग्रेजी वाला जो अक्षर है उसको भी हम डबल कर देंगे बिना ए लगाए, सिंपल, खत्म। कठिन नाम, तो कठिन नाम में भी सिंपल उसी तरह से लिखा जाता है हमारे उच्चारण का इस्तेमाल करके, जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि अचिंद्र, ठीक है, पहला अक्षर है अचिंद्र, अचिंद्र के लिए अ के लिए लिखेंगे ए और ची के लिए लिखेंगे CHI, ची, ठीक है। NDRA, DRA इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट में अगर ट्र है, RA है और र आता है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर चित्रोपासित्र, ठीक है, ची के लिए CHI, TRO, त्रो के लिए PS, पसित, ठीक है। तो के बाद हम अ का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए P और SITRA। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद छिनयन, छिनयन के अंदर CHI, झिलमिट, झ के लिए आएगा JHI, LMI जो है वो इल्म, ठीक है, LMI, ये तीनों अक्षर जो है वहां पर जो है ए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एल के बाद ए नहीं लगाया, एम के बाद ए नहीं लगाया, आई लगा दिया है लास्ट में, ठीक है। तो उसके ये क्योंकि ये आधा अक्षर है इसके लिए, तो और उसके बाद में लास्ट में लगा दिया हमने टी, ठीक है, झिलमित हो गया।
त्रिश्वा जो है TRISHVA, इसके अंदर SH के बाद A नहीं लगाया क्योंकि त्रिश्वा। तो दोस्तों कहने का मेन मुद्दा यह है कि जैसा हम उच्चारण करते हैं उसी तरह से अंग्रेजी में हम उसके नाम वगैरह हम लिखते जाते हैं। इसके छोटे छोटे वीडियोस मैंने बना के पहले भी रखे हुए हैं अपने चैनल पर, लेकिन यह पूरा इकट्ठा करके यह एक ही बार में एक ही वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जिससे कि आप शुरू से एंड तक, आप अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो शुरू से एंड तक आप सीख सकते हैं इस एक वीडियो से। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। मुझे कमेंट में जवाब देने को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मेरा आंसर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि शेयर से क्या होता है कि दूसरों को भी जानकारी जो है वो फैलती रहती है। ठीक है, नीचे ही बटन दिए हुए हैं शेयर का भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय।